बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। अगर आप भी 10th मैट्रिक एंड इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही इजी रूल के साथ समझेंगे। जो मेथड है वो सबसे पहले वो मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन बाय वन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। थ्रू एग्जांपल इंशाल्लाह हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वैसे होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव वॉइस है क्या? जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करें, सब्जेक्ट डज द एक्शन, इट मीन्स जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है तो वो एक्टिव वॉइस ही है। उसी तरह अगर सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो वो क्या है? वो पैसिव वॉइस है। इसी तरह जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट वीडियो में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट जो काम करता है किसी भी सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वो सब्जेक्ट ही है। और जिस पे काम हो, इट मीन्स कोई किसी चीज़ पे काम हो, जब वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर आप पैसिव वॉइस में इसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करना हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। जो ऑब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। उसके बाद हमेशा पूरे सेंटेंसेस में, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसमें आप लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। थर्ड फॉर्म के बाद आप लोगों ने बाय यूज़ करना है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे एक्टिव वॉइस का, इट मीन्स ई रीड्स, ई रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है ई रीड्स अ बुक, यहाँ पे बुक क्या है? बुक ऑब्जेक्ट है और ई क्या है? ई सब्जेक्ट है। जब रीड, रीड वर्ब है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज़ का ख्याल रखना है? हम लोगों ने पहले वर्ब का ख्याल रखना है कि वर्ब प्रेजेंट के, पास्ट में या फ्यूचर में, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में। हम लोगों ने वर्ब को दे के फिर डिसाइड करना है कि पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब के साथ एस है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर हम लोगों ने क्या यूज़ करना हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी को मैं पैसिव वॉइस में चेंज कर दूँ, सबसे पहले आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखना है, अ बुक। अब अ बुक सिंगुलर है तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? अ बुक इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, हम लोगों ने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। अ बुक इज रीड, ये थर्ड फॉर्म आ गया। फर्स्ट फॉर्म रीड ई है, सेकेंड फॉर्म बी रीड है और थर्ड फॉर्म बी रीड है। अ बुक इज रीड बाय इम। अच्छा, यहाँ पे इम आ गया। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को हमने जब पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे? अगर ई आ जाए, ई को हमने इम में चेंज करना है, शी को अर में चेंज करेंगे। इसी तरह आई को मी में चेंज करेंगे, वी को अस में चेंज करेंगे और दे को देम में चेंज करेंगे। ये तो हमारे पास रूल्स है। अगर आपके पास यू आ जाए, यू को आपने यू में चेंज कर देना है। ये तो आपके पास रूल्स है कि आपने जब सब्जेक्ट में, अगर आपके पास सॉरी, एक्टिव वॉइस में अगर आप सब्जेक्ट ई है तो आपने पैसिव वॉइस को इम में चेंज कर देना है। इसी तरह ये तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का एक सेंटेंस था। अगर मैं सेंटेंस नंबर 2 लिखूँ, कोई और सेंटेंस, इसी सेंटेंस को पास्ट में लिखूँ तो ई रीड अ बुक, ई रीड अ बुक। अब ये सेंटेंस से हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडिपेंडेंट का है? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो सेकंड वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। जब हम लोगों ने इसको चेंज करना हो पैसिव वॉइस में, हम लोगों ने सबसे पहले वर्ब को देखना है कि वर्ब किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे पता चल रहा है हमें क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है। जब हम लोगों ने इसको चेंज करना हो पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज करेंगे? अ बुक वाज रीड बाय हिम। सेंटेंस वही है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में था, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। अच्छा, अगर इसी तरह फ्यूचर में कोई सेंटेंस आ जाए, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर फ्यूचर में ये सेंटेंस आ जाए, ई प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाए, ई
विल रीड अ बुक। अब ये हमारे पास अब हम लोगों ने वर्ब को देखना है यहाँ पे, ई विल रीड अ बुक। अच्छा, जब हम लोगों ने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अ बुक, अ बुक विल बी रीड बाय हिम। जो पहला सेंटेंस था ई रीड्स अ बुक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक सेंटेंस है। जब हम लोगों ने इसको चेंज किया तो हम लोगों ने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया। उसके बाद अगर मैं पास्ट की बात करूँ, ये पास्ट इंडिफिनिट का एक सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। इसी तरह ई विल रीड अ बुक, ये जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट का एक सेंटेंस है, इसी को हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए, एक सेंटेंस है प्रेजेंट में लिखता हूँ, ई इज रीडिंग अ बुक। ई इज रीडिंग अ बुक, ये हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर एक और सेंटेंस में लिखूँ, ई वाज रीडिंग अ बुक। इसी तरह अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूँ, ई विल बी रीडिंग अ बुक। अब ये हमारे पास तीन सेंटेंसेस आ गए हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, ये फ्यूचर इंडिफिनिट, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। ई इज रीडिंग अ बुक, ई वाज रीडिंग अ बुक, ई विल बी रीडिंग अ बुक, ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस है। इसी सेंटेंसेस को जब हम लोगों ने चेंज करना हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करना हो, तो हम लोगों ने किस चीज़ का ख्याल रखना है? जब चेंज करना हो पैसिव वॉइस, हम लोगों ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। अ बुक इज, क्योंकि अ बुक सिंगुलर है, अ बुक इज बीइंग रीड बाय हिम। सिर्फ अगर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? सिर्फ बीइंग का इजाफा कर देंगे बस, और वर्ब वही थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये तो एक सेंटेंस हो गया। अब अगर फास्ट की बात करें हम, इसी सेंटेंस को, ई वाज रीडिंग अ बुक, इसी को अगर हम पैसिव में चेंज कर दें, तो सबसे पहले अ बुक वाज, क्योंकि अ बुक सिंगुलर है तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर देना है। अ बुक वाज बीइंग रीड बाय हिम। इसी तरह अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई सेंटेंस आ जाए, फिर भी आप लोगों ने क्या करना है? पैसिव में जब चेंज करना हो, अ बुक विल बी बीइंग रीड बाय हिम, तो आप लोगों ने इस तरह चेंज कर देना है। ये तो एक्टिव से पैसिव वॉइस जाने के लिए, ये चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, इसके अपने अपने रूल्स हैं। आप लोगों ने यहाँ पे भी बीइंग यूज हुआ है, यहाँ पे भी बीइंग यूज हुआ है, यहाँ पे भी बीइंग यूज है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस आपके पास अगर कॉन्टिन्यूअस में आ जाए तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यूज किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग यूज करना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। इसी तरह कोई भी सेंटेंस है, जब आपने पैसिव में चेंज करना हो, फिर बीइंग यूज करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग यूज करना, और वर्ब सब में थर्ड फॉर्म यूज करना। कोई भी सेंटेंस हो, जब एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो वहां पे वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करें। इसी तरह अगर हमारे पास कोई परफेक्ट टेंस आ जाए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो। फॉर इंस्टेंस मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ई इज रीड अ बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अब अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, ई एड रीड अ बुक, इसी तरह ये जो सेंटेंसेस है, चाहे प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है।
इसी तरह अगर मैं फ्यूचर की लिखूं, ई विल हैव रीड अ बुक, ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। जब हम लोगों ने इसको चेंज करना हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम लोगों ने जाना होगा कि वर्ब वर्ब है वैसे क्या, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब को देखना है, यहाँ पे वर्ब भी यूज हुआ है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है। तो जब हम लोगों ने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तो हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्ट अ बुक और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, एज है, अ बुक एज बीन, यहाँ पे सिर्फ हैज बीन बीन का एक्स्ट्रा इजाफा करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी ये जो सेंटेंस है उसी बाकी जो हम लोगों ने चेंज किया उसी की तरह बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जब हम लोगों ने चेंज करना हो, अ बुक हैज बीन रीड बाय हिम। इसके बाद अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, ये जो सेंटेंस है पास्ट की बात करें, अगर पास्ट परफेक्ट की, तो हम लोगों ने अ बुक हैड बीन रीड बाय हिम। और इसी तरह अगर हम फ्यूचर का चेंज करें, फ्यूचर को भी उसी तरह में चेंज करेंगे, अ बुक विल हैव बीन रीड बाय हिम। ये सेंटेंसेस बिल्कुल आसान है, अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया कि चाहे एक्टिव से पैसिव वॉइस जाने के लिए चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आप लोगों ने वर्ब का ख्याल रखना है कि वर्ब किस फॉर्म में है। अगर आप लोगों के पास वर्ब, आप लोगों ने सेंटेंस में वर्ब को देखना है कि वर्ब आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों ने जो वर्ब है वो ये कौन सी सेंटेंस है। अब यहाँ पे वर्ब भी सेकेंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर वर्ब का पता नहीं चल रहा है तो फिर आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब से पता लगाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो फिर हम लोगों ने पहले सब्जेक्ट उठाया, सॉरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लूरल आ जाए, बुक्स आ जाए, फिर बुक्स हैव बीन आएगा। इसी तरह ही हेड रीड अ बुक्स या ही हेड रीड बुक्स। अब यहाँ पे बुक्स आ गया, फिर बुक्स हेड बीन, वो तो चाहे सिंगुलर है या प्लूरल उसके साथ एड लगता है, और इसी तरह चाहे सिंगुलर हो ऑब्जेक्ट या प्लूरल हो उसके साथ विल हैव बीन लगता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली अगर आप 9th के स्टूडेंट से या मैट्रिक के स्टूडेंट से या इंटर के स्टूडेंट से, अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या ये जो 9th स्केल या 11th स्केल के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जो एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, तो काइंडली ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि आप इन लोगों से जो इंग्लिश के रूल्स है वो सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये एक्टिव वॉइस आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, चाहे आप एक्टिव वॉइस के जरिए एक सेंटेंस यूज़ करें या पैसिव वॉइस के लिए, उसमें अट्रैक्शन पैदा होगा। सिर्फ ये कि जो एक्टिव वॉइस है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, और जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस एक्शन को रिसीव करता है। यहाँ पे जो एक्शन अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, ये एक्शन को रिसीव करता है।